आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपकी स्क्रिप्ट चोरी हो जाए और आपने उसे SWA में रजिस्टर करवा रखा है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप उन पर क्लेम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नए राइटर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। ये जो वीडियो है ना, ये मैंने लिया एक कमेंट के जरिए, और कमेंट किया है अली शेर साधना ने। इन्होंने लिखा है, सॉरी सधाना ने, इन्होंने लिखा है, हेलो सर, मैंने लास्ट ईयर आपसे पूछा था कि क्या मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखी गई स्टोरी को SWA में रजिस्टर करवा सकता हूँ। आपने कहा करवा सकते हो, तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वो स्टोरी चोरी हो गई है। और जब मैंने चोर से कहा कि तुमने मेरी कहानी चोरी की है, तो उसने बोला कि जो कुछ होता है कर लो ना, व्हाट आई डू, प्लीज गाइड मी अबाउट इट। सबसे पहले तो अली शेर जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्क्रिप्ट चोरी हुई है, लेकिन आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो SWA में रजिस्टर है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपको अब आगे करना क्या है। अगर आपकी स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है और SWA में रजिस्टर होती है ना, तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने ये प्रूफ ऑलरेडी करके रखा है कि SWA में आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है और आप उसके रियल राइटर है, आपने ही उसे लिखा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, हालांकि किसी की भी स्क्रिप्ट अगर चोरी होती है ना, तो उससे दुख बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अली शेर जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, और जितने भी हमारे राइटर्स है ना, तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना क्या है इस तरह के केस में। देखिए, अब आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट आपको SWA से कांटेक्ट करना है। SWA से आप मेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑफिस में विजिट करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं तो, या फिर आप फोन कॉल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं। मुंबई में रहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। मुंबई में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, किसी अदर सिटी में रहते हैं, आप अदर कंट्री में रहते हैं, तो आप फोन से या फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। SWA से कांटेक्ट करने के बाद SWA की जो टीम है ना, वो इस मामले को SWA की DSC यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी तक पहुंचाएगी, और वो कमेटी फिर आपसे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेगी, सारे बातों को समझेगी। सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्म फिलअप का छोटा सा प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी स्क्रिप्ट वगैरह के सभी डिटेल्स होते हैं, और जो इंसान ने ऐसा किया है, जो आपकी स्क्रिप्ट को चोरी कर ले रहा है, वो उसके डिटेल्स वगैरह होते हैं। अगर आपको पता रहते हैं डिटेल्स, तो नाम वगैरह तो ऐसे तो यूजुअली पता ही रहता है, कॉन्टैक्ट वगैरह पता ही रहता है, तो वो सब आपको वहां पर फिल करके वहां पर सेंड कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे बातचीत की जाती है। DSC के जो मेंबर्स रहते हैं ना, वो आपसे बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और पूरी मामले को समझते हैं कि आखिर मैटर क्या है। उसके बाद फिर क्या होता है कि DSC जो रहती है, वो उस अदर पर्सन से जिसने आपकी स्क्रिप्ट को चोरी किया है, वो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करती है, और आपको भी साथ में रखती है, और फिर दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करती है। अगर इतने में जो बंदा है जिसने चोरी की है, या फिर जो प्रोड्यूसर है, या फिर कोई भी है जिसने चोरी की है आपकी स्क्रिप्ट की, वो समझ जाता है तो ठीक है। इतने में अगर समझ जा रहा है तो ठीक है, वो आपको क्रेडिट दे रहा है, या फिर वो आपको पैसे दे रहा है उसकी, तो ऐसा कर रहा है तो ठीक है। आप अपना एक एवरेज प्राइस लगा करके आप बता सकते हैं कि इतने पैसे मुझे चाहिए, और साथ में आपको क्रेडिट चाहिए, नाम चाहिए फिल्म में, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो इतने में भी नहीं मानता है, तब फिर मामला चले जाता है कोर्ट पर। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली स्पेशल ऑफर जो है वो शुरू हो चुकी है। आप लोगों को हमारे किसी भी कोर्स और किसी भी ई बुक्स में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और याद रखिए, ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 7 नवंबर तक वैलिड है। और ये जो ऑफर है ना, ये अब दोबारा बहुत ही रेयरली मिलने वाली है, तो ये लास्ट मौका है। आप 50% के डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स और ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी बहुत सारी कोर्सेज है। जैसे आपको एडिटिंग की कोर्स करनी है तो 8000 की एडिटिंग की कोर्स आपको मात्र 4000 में मिल जाएगी। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स करनी है, A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करनी है, तो वो आपको 6000 की कोर्स रहती है, लेकिन 3000 में मिल जाएगी। और हमारी जो लिरिक्स राइटिंग की कोर्स है, अगर आपको फिल्मी गाने लिखना सीखना है प्रोफेशनली, तो वो आपको 3000 की कोर्स है, लेकिन अभी आपको मात्र 1500 में मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे और स्क्रिप्ट राइटिंग फास्ट ऑनलाइन कोर्स करना है, बहुत ही कम समय में आपको स्क्रिप्ट स्क्रीन पे लिखना सीखना है 1 महीने के अंदर में, तो आप हमारी 3000 की इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो अभी मात्र 1500 लगेंगे। और साथ ही आप फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आपको फाइनल ड्राफ्ट की जो कोर्स है, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाया गया है, वो 3000 की कोर्स आपको मात्र 1500 में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्म मेकिंग के ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं ना, उस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। और कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर SWA आपका वहां पर साथ देती है।
कोर्ट में आप भले, हाँ कोर्ट में आपको खर्च वगैरह है वो खुद ही आपको करने हैं, क्योंकि एडवोकेट्स की फीस वगैरह जो है वो सब आपको ही वहां पर बियर करने हैं। लेकिन मामला जब कोर्ट में जाता है ना, तो SWA आपका साथ देती है, और SWA जब आपका साथ देगी ना, तो इस मामले पर जब भी सुनवाई होगी और जैसे इसका रिजल्ट आएगा ना, तो 100% जो है वो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। यानी आप उसके ओरिजिनल राइटर ऑलरेडी प्रूफ है, क्योंकि SWA की रजिस्ट्रेशन है, तो वो ऑलरेडी प्रूव्ड है और आपके हक में ही फैसला जाएगा। तो जो अगले पर्सन है जिसने आपकी स्क्रिप्ट चोरी की है, उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा, उसे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, कोर्ट जो फाइन सुनाएगा वो भी देने पड़ेंगे, यानी वही देगा, आपको देगा, ठीक है। कोर्ट जो फाइन वगैरह इम्पोज करेगा ना, वो आपको फाइन देगा जो अगला पर्सन है, और क्रेडिट भी देगा फिल्म में। तो ये चीज है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार उसका रिजल्ट आ जाता है ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें फायदा ही होगा। और जब तक इस मामले की पूरी अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं हो जाती है, तब तक उसके फिल्म पर स्टे ऑर्डर लग जाएगा, वो अपनी फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएगा तब तक के लिए। भले वो फिल्म CBFC से पास करा लिया हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएगा, कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा देगी। तो इससे जैसे ही आपके हक में फैसला आता है ना, तो फायदे में आप ही रहेंगे, क्योंकि एक तो आप अपने मुंह मांगी कीमत ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप वहां पर बोल दे, आप थोड़ा ये करके एवरेज में ही आप वहां पर बात कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो जो फाइन दिलाएगी वो आपको मिलेगी, ऊपर से आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा फिल्म में। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी राइटर्स हैं, इंक्लूडिंग अलीशेर सधाना जी, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से शेयर कीजिए, ताकि जितने भी राइटर्स हैं ना, उनको पता चले कि जब इस तरह का कुछ होता है तो वो आगे क्या करेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए, आपको SWA से कांटेक्ट करना है और DSC से बात करनी है। ओके, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।